राधिका खेड़ा जी, बहुत सेंसिटिव इशू है और इन तस्वीरों को मैं चला नहीं सकती, मैं दिखा नहीं सकती। ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए, पूरा देश यही कह रहा है। और बीजेपी के जो आरोप हैं आप लोगों पर वो ये हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, ये सेंसिटिव इशू है, हम संसद में बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसे क्लॉज के चक्कर में उलझाना चाहती है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है हंगामा करना, सियासी रोटियां सेकना। प्राची जी, पिछले 77 दिन में मैंने आपके साथ बहुत डिबेट करी है और हर डिबेट में आपने देखा होगा मैंने मणिपुर के ऊपर चर्चा करी है, हर डिबेट में। बिल्कुल। और मैं आज बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया है, क्योंकि ऐसे मैंने और कोई एक आध और कोई देखे होंगे जर्नलिस्ट, स्पेशली महिला जर्नलिस्ट भी, जो बिल्कुल चुप्पी साधे रही हैं। और आप जिस तरीके से सवाल पूछ रही है सरकार से, देश की बेटियां, मणिपुर की बेटियां, आप सच में इस समय आप उनकी आवाज बनकर ये सवाल पूछ रही है और दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, अब आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हम संसद नहीं चलने दे रहे। 77 दिन हो गए हैं मैडम ये घटना शुरू हुए हुए। 77 दिन पहले देश के गृह मंत्री दक्षिण भारत में कर्नाटक में जाके लोगों को धमका रहे थे कि अगर आपने यहाँ पे कांग्रेस को वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। उसी के कुछ दिन बाद मणिपुर में दंगे शुरू हो गए, मणिपुर जलना शुरू हो गया। जब मणिपुर जल रहा था, बार बार चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, सब बार बार सरकार के सामने ये बात कह रहे थे कि मोदी जी अपना घूमना बंद करिए, विदेश जाना बंद करिए, आपका देश का एक हिस्सा, ईस्ट इंडिया का एक हिस्सा जल रहा है। वहां की बेटियां गुहार लगा रही थी, आप लोगों ने देखा था और आप लोगों के चैनल ने वो वीडियो भी चलाया था जिसमें राहुल गांधी जी से महिलाएं आके कह रही थी कि हम सुरक्षित नहीं है। तब भी ये सरकार नहीं जागी। जब राहुल गांधी जी गए तब भी डिबेट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता आके यहाँ पे एक हास्यास्पद सी स्थिति बना रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे कि राहुल गांधी क्यों गए। हम बकायदा कितने 77 दिन से ये बात कह रहे हैं, बार बार कांग्रेस ये आवाज उठा रही है, लेकिन नहीं, मोदी जी तो जाएंगे, उनको तालियां बजवानी है अमेरिका में, उनको दुबई जाना है, उनको यूएई जाना है, उनको फ्रांस जाना है। क्या देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं को चौकीदार कहते हैं, क्या सिर्फ नारा देना था 15 अगस्त को खड़े होके और कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी यहाँ क्या हालत हो रही है देश में आप देख रहे हैं। एक तरफ आप संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, आप मत उंगली उठाइए क्योंकि आप भी उस संसद में थी जब जिस संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे तो देश के पहलवानों पे लाठियां बरसाई जा रही थी। जिस तरीके से ये सरकार बार बार इस देश की बेटियों को अनदेखा करती है, लच्छेदार नारे देने होते हैं वोट के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या हुआ? अब कल राधिका जी, आज मैं आप में से किसी के साथ कोई सियासी बात में नहीं उलझना चाहती। मैं आपसे एक महिला होने के नाते सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है, क्या हमारी बेटियां इस बात का दंश झेल रही हैं कि बेटियों को लेकर, बेटियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर हमारी सेलेक्टिव अप्रोच है? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर भी लगा रही है कि जोधपुर की बेटी बेटी नहीं, मणिपुर की बेटी बेटी, क्या ऐसा है? राधिका जी, मैं आ रही हूँ सुनीता जी फिर। प्राची जी, कांग्रेस पार्टी एक बात से बहुत स्पष्ट है, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ या बेटे के साथ भी, किसी के साथ भी, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये बार बार करते भी हैं, उन लोगों को जेल भी किया गया, सजा भी हुई है। लेकिन मुझे बताइए, 77 दिन में हमने बेटियों पे लाठी चलते हुए भी देखी है, 77 दिन में हमने मणिपुर के हालात भी देखे हैं। जब बार बार पूरा देश और मणिपुर के लोग चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रहे थे तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? इससे बड़ा फेलियर इस देश के गृह मंत्री के लिए क्या हो सकता है? 77 दिन से मणिपुर जल रहा है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, मैं फिर कहूंगी, बेटियों के लिए सिर्फ वोट मत मांगिए। इन्होंने आज 2 साल हो गए इनकी सरकार को, वादा किया था बेटी को सदन में लेकर आएगी। ठीक है राधिका जी, सवाल का जवाब सुनीता जी देंगी, सुनीता जी से मैं जवाब लूंगी। उससे पहले बाकी मेहमान भी हैं, पहले उनको मैं चर्चा में ले आती हूँ। सुनीता जी, आऊंगी आपके पास, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ तू मैं की बहस में पड़ना नहीं है। आज मुझे ये जानना है कि मणिपुर में ये हुआ कैसे, मणिपुर में इतनी विभत्स घटना हो कैसे गई, और अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या हमें पता चल पाता कि मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।